नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को सास और बहू की कथा सुनाने जा रहे हैं कि क्यों सास बहू का संबंध खराब रहता है। कहीं कहीं बहुत अच्छा रहता है, कहीं कहीं संबंध अच्छा नहीं रहता है। कभी सास अच्छी मिलती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती है, कभी बहू अच्छी मिलती है तो सास अच्छी नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है? आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, इससे पता चलेगा कि इसका क्या कारण है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए और फिर समझ में भी नहीं आता है। जब कोई भी कथा आप आधा अधूरा सुनते हैं तो आपको पता नहीं चल पाता है। तो कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। मेरा एक और चैनल है पुष्पराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं। इस चैनल पे तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उस चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पर जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे इस चैनल पर हमको बहुत प्यार दिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दीजिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी गांव में एक संपन्न परिवार रहता था। सब कोई उसके घर में था, माता पिता, पत्नी, बच्चे, बेटी, बेटा, सब कोई। 3 बेटा था और 1 बेटी थी। घर का माहौल खुशियों भरा रहता था, क्योंकि किसी भी चीज की कमी नहीं थी उसके घर में। कहिए तो परमात्मा की ही कृपा थी उस परिवार के ऊपर कि कोई भी चीज का कमी नहीं था। हंसता खेलता परिवार था। उसकी जो एक लड़की थी, जैसे 3 लड़का था और 1 लड़की थी, लड़की बड़ा ही दुलारी थी। सब कोई लड़की को बहुत प्यार करता था, क्योंकि लड़की जो उसकी बेटी थी वो बचपन से ही बहुत संस्कारी थी। उस लड़की को देखकर माता पिता खूब खुश होते थे। 3 लड़का पर 1 लड़की हुई थी, तो जाहिर सी बात है घर का सभी आदमी उसको बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे लड़की बड़ी हुई, स्कूल गई, कॉलेज गई। जब शादी के योग्य हो गई तो उसके माता पिता सोचे कि चलो अब अपनी लड़की की शादी कर देते हैं, मेरी लड़की बड़ी हो गई है। तो उसके माता पिता लड़का ढूंढने लगे कि अच्छा लड़का मिलेगा तो मेरी बेटी सुख करेगी, इकलौती बेटी है मेरी, अच्छा घर में शादी करेंगे। तो लड़का ढूंढने लगा उसके माता पिता। उनको लड़का भी मिल गया, लड़का भी सर्विस वाला मिला। लड़का को देखकर दोनों माता पिता खूब खुश हुए कि दामाद अच्छा है। तो उसके माता पिता अपनी लड़की की शादी कर दिए उस लड़का से। लड़का शादी करके अपने घर ले गया, अपनी पत्नी को अपने घर ले गया। अब लड़का के घर में उसकी माँ थी और उसकी एक छोटी बहन थी। उसके पिताजी नहीं थे। अब लड़का की जो माँ थी वो अपने बहू के प्रति कुछ दिन तो अच्छा व्यवहार की, बहू के साथ कुछ दिन अच्छे से पेश आई। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतते गया तो वो बहू को नहीं देखना चाहने लगी। वो बहू से नफरत करती। जब वो अपनी बहू को देखती तो उसको बहुत गुस्सा आता और बहुत ही बुरा भला कहते रहती। उसकी सास हमेशा बहू को बुरा भला कहते रहती थी। अब इसको समझ में नहीं आता था कि मेरी सास मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करती है। हम तो कुछ करते नहीं हैं, सास का कुछ बुरा भी नहीं किए हैं, फिर मेरे प्रति मेरी सास ऐसा व्यवहार क्यों करती है मेरे साथ। मेरी सास ऐसा खराब व्यवहार क्यों करती है। उसको बहुत दुख लगता था। उसकी सास हमेशा उल्टा पुल्टा जो मन में आता अपनी बहू से कह देती थी।
अब बहू भी बोल सकती थी, ऐसा बात नहीं है कि बहू नहीं बोल सकती थी, लेकिन बहू का संस्कार ही ऐसा था, उसके घर से उसको ऐसा ही संस्कार दिया गया था कि वो बड़ों से जवाब नहीं लगाती थी, वो जवाब नहीं देती थी, चुपचाप सुन लेती थी और अंदर ही अंदर घुटते रहती थी। वो धीरे धीरे दुखी रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। अब उसकी ननद लेकिन बहुत अच्छी थी। जब भाभी को दुखी देखती तो उसको खुश करने का प्रयास करती। तब एक दिन ननद कहती है भाभी से कि भाभी, आप इतना दुखी क्यों रहती हैं? आप हमेशा दुखी रहती हैं, उदास रहती हैं, अच्छा नहीं लगता है, आप दुखी क्यों रहती हैं? तब उसकी भाभी बोली कि ननद जी, माँ क्यों गुस्साती है मेरे ऊपर इतना, हम तो कुछ करते भी नहीं हैं। तब फिर उसकी ननद बोली कि आप माँ की बात पर ध्यान मत दिया कीजिए, माँ कुछ बोलती है तो बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। तब उसकी बहू बहुत ही दुखी मन से बोली कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब सास गुस्साती है, जब माँ जी गुस्साती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तब उसकी ननद बोली कि भाभी, एक उपाय है जानने का कि मेरी माँ आखिर आपसे इतना नफरत क्यों करती है। मेरी माँ बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो आपको देखती है तो उनको गुस्सा आ जाता है। मेरी माँ बुरी नहीं है, तो एक उपाय है जानने का कि आखिर मेरी माँ को इतना गुस्सा क्यों आता है आपको देखकर। तब उसकी भाभी बोली कि कौन सा उपाय है, कैसे पता करें। तब उसकी ननद बोली, यही पास के गांव में एक दिव्य महात्मा रहते हैं, वो सब कुछ बता देते हैं, सबको सब कुछ बता देते हैं। सो चलिए हम लोग उसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि माँ क्यों गुस्साती है आपके ऊपर इतना। तो दोनों ननद भाभी मिलकर गई उस दिव्य महात्मा के पास। जब दिव्य महात्मा के पास गई तो फिर महात्मा को पहले वो प्रणाम की और बोली कि महात्मा, आखिर मेरी सास मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों करती है, कोई उपाय बताइए। आखिर हम ऐसा कौन सा काम किए हैं जिससे मेरी सास हमसे हमेशा नाराज रहती है। ऐसे तो खुश रहती है, लेकिन जब वो हमको देखती है तो उनको गुस्सा आ जाता है, आखिर क्यों ऐसा होता है। तब महात्मा थोड़ी देर अपना आंख बंद किए, दिव्य दृष्टि से जो कुछ भी देखे होंगे। तब फिर महात्मा आंख खोलते हैं। कुछ देर बाद महात्मा आंख खोलते हैं और फिर महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पूर्व जन्म का ही किया हुआ कार्य है जिससे कि तुम्हारी सास इतना गुस्सा करती है तुमसे। तुम्हारे पूर्व जन्म का ही किया हुआ कर्म है जो तुम इस जन्म में भोग रही है। तब फिर वो बोलती है कि महात्मा, हम ऐसा कौन सा कर्म किए थे पूर्व जन्म में जो मेरी सास हमसे इतना गुस्सा करती है। तब महात्मा बोले कि पूर्व जन्म में जो तुम्हारी सास है ना, वो तुम्हारी सौतेली बेटी थी। पूर्व जन्म में तुम्हारी शादी एक अधेड़ उम्र के पुरुष से हुआ था, उसकी एक लड़की थी। जब तुम शादी करके आई तो कुछ दिन तो लड़की का देखभाल की, लड़की के साथ अपना व्यवहार ठीक से रखी, लेकिन जैसे धीरे धीरे समय बीता तुम उस लड़की को सताने लगी, उसको परेशान करने लगी, उसको दुख पहुंचाने लगी। तुम्हारे व्यवहार से दुखी होकर, तुम्हारे व्यवहार से तंग आकर वो घर से भाग गई। और जब वो घर से भाग रही थी तो रास्ते में उसका सड़क दुर्घटना हो गया और उसमें वो मर गई। वही इस जन्म में तुम्हारी सास बनकर आई है, जिसको कि तुमको देखते ही गुस्सा आ जाता है। पूर्व जन्म का ही तुम्हारा किया हुआ पाप है। तब वो बोलती है
कि महात्मा अब तो हमसे गलती हो गया, पाप हो गया, लेकिन कोई तो उपाय होगा इस गलती को सुधारने का। अब हम क्या करें, हम इस गलती को कैसे सुधारें महात्मा। तो महात्मा बोले कि देखो, कर्म से कोई भाग नहीं सका है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल जरूर मिलता है। कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता है। फिर भी तुम महादेव जी का ध्यान करो, उनसे दया मांगो, सब दुखों को वही दूर करेंगे। उनसे दया मांगो कि तुम्हारी सास को ज्ञान हो, तुम्हारे प्रति उसका व्यवहार ठीक हो। महादेव सब दुख दूर करेंगे, उनका ध्यान करो। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, बुरा सोचते हैं, तो वही बुराई हमारे जीवन में भी लौट कर आता है। और जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके लिए भलाई का सोचते हैं, तो वही अच्छा चीज हमारे जीवन में भी आता है। प्रकृति का यही नियम है कि अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा दोगे तो बुरा मिलेगा। इसीलिए कहता है कि कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, कभी भी किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए अपने व्यवहार से। कहता है कि मार का दर्द तो इंसान भूल जाता है, लेकिन शब्द का दर्द, बोली का दर्द, अगर आप किसी को गलत बोल दिए हैं तो वो दर्द नहीं भूलता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोल दिए, अपशब्द बोल दिए, तो वो जीवन भर याद रहता है। अगर आप किसी को एक थप्पड़ मार दिए, वो याद नहीं रहता है, उसका दर्द बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन बोली का मार जब इंसान को लगता है, जब कोई अपने शब्द से किसी को मारता है, तो वो कभी नहीं भूलता है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हमेशा अच्छा व्यवहार करे। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए, नाम लेने से पहले आप लोग से कुछ कहना चाहते हैं। मेरा एक और चैनल है, पुष्पाराध्या किचन। हम एक और चैनल खोले हैं। इस चैनल पे तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उस चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ पर जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जैसे इस चैनल पर हमको बहुत प्यार दिए, उस चैनल पर भी अपना प्यार दीजिएगा, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा। और कोई भी चैनल को देखने के लिए सिर्फ एक बार ही सब्सक्राइब किया जाता है और घंटी के निशान को दबाया जाता है। तो घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा और उस चैनल को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। जैसे इस चैनल को बहुत प्यार दिए, उसी तरह उम्मीद करते हैं आप लोग मेरे उस चैनल को भी अपना प्यार देंगे। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, नाम लेते हैं। पहला नाम है गीता देवी जी का। गीता देवी जी लिखती हैं, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ मैं। दीदी, आपका वीडियो रोज़ देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दीदी, मैं बिहार से हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना दीदी। मेरा नाम गीता देवी है। मैं बहुत दुख में रहती हूँ, मेरा दुख कभी भी ठीक नहीं होता है, मैं टेंशन में रहती हूँ। शिव गुरु से यही प्रार्थना करना कि मेरा टेंशन दूर हो जाए। तो गीता जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लिखी हैं कि आप बहुत टेंशन में रहती हैं, आपका टेंशन ख़त्म नहीं होता है। तो गीता जी कहता है, जब कोई समस्या का समाधान ना मिले तो उसको परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका कि समाधान नहीं है। और जब समाधान ना मिले तो उसको परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए कि हे भगवान, आपके ऊपर ही ये सब चीज़ हम छोड़ दिए हैं। अब मेरी नैया का खेबैया आप ही हैं, आपको जो करना है वही करिए, चाहे पार उतारिए चाहे डुबा दीजिए, सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए।
और गीता जी टेंशन मत लीजिए, भगवान के ऊपर आप सब कुछ छोड़ दीजिए। पता है, एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया कि गुरुजी, हम परमात्मा के आगे अपना सर क्यों झुकाते हैं? परमात्मा के आगे अपना सर झुकाते हैं ना, सर झुका के प्रणाम करते हैं। तो शिष्य अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, परमात्मा के आगे हम लोग अपना सिर क्यों झुकाते हैं? तब देखिए गुरुजी ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया कि हमारे मस्तिष्क पर चिंताएं विराजमान रहती है, समस्या, परेशानी, चिंता सब विराजमान रहता है हमारे सर पर। जब हम अपना सर परमात्मा के आगे झुकाते हैं तो फिर हमारी जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, सब परमात्मा के चरणों में गिर जाता है और हम समस्या से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग परमात्मा के आगे अपना सर झुकाते हैं। तो गीता जी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, भगवान सब दुख दूर करेंगे। हम महादेव जी से आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, वो सब दूर हो जाए। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगला कमेंट है ममता शर्मा जी का। ममता शर्मा जी लिखती हैं, हर हर महादेव जी, ओम नमः शिवाय। अपनी कृपा हम पर बनाए रखना प्रभु। माता पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। आप बहुत अच्छी कथा सुनाती हैं। दीदी, मैं आपकी कथा रोज रात को सुनती हूँ। जब तक आपकी कथा नहीं सुनती तब तक मुझे नींद नहीं आती। दीदी, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप कथा सुनाकर सब पर कृपा करती हैं। आपके ही कारण हमारा रोज सत्संग हो जाता है। हम बाहर तो नहीं जा सकते, पर आपकी कथा सुनती हूँ तो ऐसा लगता है हम सत्संग में हैं। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। दीदी, दिल से आपको धन्यवाद। तो ममता जी, आप मेरा वीडियो रोज रात को देखती हैं, मेरा वीडियो देखे बिना आपको नींद नहीं आता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा ममता जी। आपकी जो भी मनोकामना है, हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगला कमेंट है बीना देवी जी का। वो लिखती हैं, जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय हो। दीदी, आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन में शांति मिलती है। तो बीना देवी जी, आप मेरा कथा सुनती हैं, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम महादेव जी से आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। जिस भी भाई बहन का नाम हम इस वीडियो में नहीं लिए हैं, अगली वीडियो में ज़रूर लेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, उन सभी की मनोकामना पूरी कर दीजिएगा महादेव। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।